नाम की शहर में एक जुबली पार्क था जहां लोग अक्सर घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन एक कपल राजू और सोनी उस पार्क में घूमने आए। राजू, तुम ये कौन से पार्क में लाए हो? यहाँ तो एक भी कपल नहीं है, केवल फैमिली वाले ही दिख रहे हैं। अरे सोनी, तुम भी ना, प्यार किया तो डरना क्या, चलो घूमते हैं। वो गाना शुरू करता है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद वो दोनों पूरे पार्क में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है। इतने में एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजू, तुमने सुनी ये आवाज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम भी ना सोनी, बहुत डरपोक हो। अरे मेरे रहते हुए कैसा डर है। इसके बाद वे उस आवाज की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे उस आवाज के नजदीक जाते हैं, आवाज और दूर होती जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब हम डर में थे तब हमें ऐसा लगा कि सामने पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है, पर हम तो इतने अंदर आ गए। राजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो ना यहाँ से चलते हैं। नहीं सोनी, इस तरह हम किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो तो तुम ठीक बोल रहे हो, चलो देखते हैं। दोनों ही डरते डरते आगे बढ़ते हैं। इतने में वो देखते हैं एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर रो रहे हैं। आप कौन हैं? आप यहाँ रो क्यों रही हैं? वो मेरे बेटे को मार देगी मेरे बेटे को, तुम बचा लो, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में राजू बोलता है, आप बताइए तो सही, कौन आपके बेटे को मारना चाहता है? उसने मेरे बेटे को यहीं पर रखा है, हाँ यहीं पर। एक बार आप अपने पीछे तो देखो। सोनी जैसे ही पीछे देखती है, तभी अचानक पेड़ से एक शैतान आता है और सोनी को उठा लेता है। बचाओ बचाओ, राजू बचाओ। बिरजू के रहते हुए कौनो लड़का लड़की प्यार नहीं कर सकत है। छोड़ो सोनी, आपने हमें झूठ कहा। ये लड़के बहुत जोश है तेरे में। ऐसा कहकर वो शैतान सोनी को मार देता है। प्यार नहीं हो सकत है। ये देखकर राजू रोने लगता है और गुस्से में उस शैतान से लड़ने लगता है और शैतान इसे भी मार देता है। इसके बाद आए दिन उस पार्क में जो भी कपल जाते थी, अगले दिन उनकी लाश मिलती थी। कपल की मौत का सिलसिला चलता रहा। वो पार्क एक भूतिया पार्क बन गया था। इतने में एक दिन शिवानी और राहुल उस पार्क में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक सफाई करने वाली बुढ़िया बोलती है, बच्चों बाहर से आए हो लगता है। जी आंटी, कोलकाता से आए हैं। कॉलेज की छुट्टी थी तो हम दोस्तों ने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। पर बेटे तुम इस पार्क में मत जाओ, यहाँ जो भी प्रेमी जोड़े आते हैं वो जिंदा लौट कर नहीं जाते। क्या आंटी, आप भी न कैसी बात करते हो? राहुल, यह आंटी अगर बोल रही है तो हो सकता है यही सच्चाई हो। अगर ऐसा है ज्योति, तो मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर कौन सी शक्ति है इस पार्क में। इसके बाद वे लोग उस पार्क के अंदर जाते हैं। हमेशा की तरह शाम होने के बाद उस औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। राहुल, वो आंटी तुम्हें बोली थे न मत जाओ, पर तुम उनकी बात नहीं माने। पता नहीं कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और हमेशा की तरह वो बूढ़ी वहाँ बैठी हुई थी। राहुल, ये क्या हो रहा है? तुम्हें चुने के बाद ये शैतान तड़पने क्यों लगा? अच्छा, अभी समझा। मेरी माँ एक बाबा से ये ताबीज मेरे लिए लाई थी, वो मैं पहना हूँ, इसीलिए इसकी शक्ति कम हो गई है। बताओ तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारते हो? हम सभाई को नहीं मारते हैं, हम तो केवल प्यार करने वालों को मारते हैं। पर ये मेरी माँ है। मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके पास गया। संध्या, सुनो न, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बता रहे हैं। बेटे, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? इतने में संध्या का बॉयफ्रेंड रवि वहाँ आ जाता है। क्या हुआ संध्या? ये कौन है? कॉलेज में नया नया आया है और लल्लू मुझसे प्यार करता है। क्यों बे ललो, तू रवि की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है?
क्यों अपनी कब्र खोद रहा है? चल जा यहाँ से। और रात को संध्या को कॉल करता है। मैं बिरजू बोल रहा हूँ, जो आज कॉलेज में मिला था ना। कॉलेज में समझाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कॉल किया। तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बाबा, एक काम करो, सामने वाले तालाब के पास अभी मिलो। इसके बाद बिरजू और संध्या उस तालाब के पास मिलते हैं। क्या हुआ संध्या, तुम इतनी रात को मुझे तालाब के पास क्यों बुलाई हो? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक बार पीछे मुड़ कर तो देखो। जैसे ही बिरजू पीछे मुड़ता है, संध्या का बॉयफ्रेंड रवि उसे तालाब में धक्का मार देता है। बचाओ बचाओ, संध्या मेरा क्या कसूर था, धोखा दे दी तुम तो हमका, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। और इस तरह वो लोग मुझे तड़पा तड़पा के मार दिए और बेमौत मरने के कारण मैं एक शैतान बन गया। तब से ही मैं और मेरी माँ मिलकर जितने प्यार करने वाले हैं सभाई को मार रहे हैं। देखो हम समझ सकते हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, कानून सजा देगा। तीन जादूगरनियां एक साथ महल की हिफाजत करती हैं। एक दिन महल में अचानक आग लग जाती है। बादशाह महल को जलता हुआ देख के परेशान हो जाता है और तीनों जादूगरनियों के पास जाता है। बादशाह तीनों जादूगरनियों से उनके काम के बारे में पूछता है। पहली जादूगरनी बादशाह को बताती है वो जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, आज ही सुबह आई है। दूसरी जादूगरनी बादशाह को बताती है वो अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई हुई है, उसे महल के आग के बारे में कुछ नहीं पता। तीसरी जादूगरनी भी बादशाह को बताती है वो भी दवाई की जड़ी बूटी लेने हिमालय गई हुई थी, उसे भी कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद बादशाह समझ जाता है इन तीनों में से महल में आग किसने लगाई। दोस्तों, क्या आप इन तीनों जादूगरनी की स्टेटमेंट सुनने के बाद बता सकते हो इन तीनों में से कौन झूठ कह रही है? महल में आग किसने लगाई? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से महल में आग दूसरे नंबर वाली जादूगर ने लगाई है। बादशाह ने महल में आग लगने वाली बात नहीं पूछी, जबकि दूसरी नंबर वाली जादूगरनी को पता था महल में आग लगी है, इसलिए बादशाह समझ जाता है आग किसने लगाई थी। दोस्तों, क्या आपने भी आग लगाने वाली जादूगरनी को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।